पिछले साल बिहार में हुई जातिगत जनगणना और फिर 65% आरक्षण के फैसले ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को बिहार में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा बना दिया। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के 65% आरक्षण को खत्म करने का जो फैसला दिया है, उससे नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगना तय है। और ये भी तय है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हाईकोर्ट का ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत भारी पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ न होकर महागठबंधन के साथ थे तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। दोनों ने मिलकर तय किया कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। बीजेपी ने इसका विरोध किया। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जीत नीतीश और तेजस्वी की हुई। जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़े भी आए और आंकड़े सार्वजनिक भी किए गए। तब पता चला कि बिहार राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का हिस्सा 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का हिस्सा 36% है। यानी कि पिछड़ा वर्ग की कुल हिस्सेदारी 63% से अधिक है। वहीं एससी और एसटी की हिस्सेदारी करीब 21% और सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 15% है। इन आंकड़ों के साथ ही एक और आंकड़ा भी सामने आया और ये आंकड़ा था सरकारी नौकरियों का आंकड़ा। और इस आंकड़े ने साफ कर दिया कि बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें 15% वाले सामान्य वर्ग से सबसे ज्यादा 6,41,681 लोग सरकारी नौकरी में हैं। वहीं जिस पिछड़ा वर्ग का हिस्सा आबादी में 65% का है, उनके पास 6,21,481 नौकरियां हैं। यानी कि 15% वाली आबादी के पास ज्यादा नौकरी और 65% वाली आबादी के पास कम नौकरी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और दांव खेला और तय किया कि अब बिहार में कुल आरक्षण 50% नहीं बल्कि 65% होगा। नीतीश कुमार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाया कि अभी तक बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिलाकर जो आरक्षण 30% था उसे 43% किया जाएगा। अनुसूचित जाति को जो 16% का आरक्षण मिलता था उसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण 1% का था उसे बढ़ाकर 2% किया जाएगा। यानी कि कुल आरक्षण 65% का हो जाएगा। बाकी 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि बिहार में कुल आरक्षण 75% का होगा। 21 नवंबर 2023 को इस फैसले का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट और वहां पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच में सुनवाई शुरू हुई। गौरव कुमार और दूसरे याचिकाकर्ताओं की बातें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने इस आरक्षण मॉडल के जरिए लोकसभा में खूब वोट बटोरे और इतने बटोरे कि उनकी पार्टी बिहार में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और इतनी बड़ी हो गई कि अभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार की बेतहाशा जरूरत है। लेकिन जब सब हो गया, नीतीश कुमार को फायदा भी मिल गया, उनकी पार्टी को भी फायदा मिल गया, चुनावी नतीजे भी आ गए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, नीतीश कुमार इस सरकार में शामिल भी हो गए, तो 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने नीतीश कुमार के फैसले को रद्द कर दिया। और अपने फैसले में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने उसी इंदिरा साहनी केस के फैसले को आधार बनाया जो देश में आरक्षण के मामले के लिए एक नजीर है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि देश में आरक्षण की कुल सीमा 50% या उससे कम ही रहेगी। तब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा का आरक्षण संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को भी आधार बनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को पलटते हुए मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। इन दो केस के आधार पर बिहार सरकार के 65% आरक्षण को भी अब खत्म कर दिया गया है और अब बिहार में वही पुराना 50% का ही आरक्षण रहेगा। हाँ, इसमें एक बात और है कि ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला 10% आरक्षण मिलता रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अलग से फैसला दे चुका है। तो सवाल है कि अब नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब ये फैसला किया था तो आरजेडी उनके साथ थी, तेजस्वी यादव उनके साथ थे।
लेकिन अब अदालत ने नीतीश का फैसला ही पलट दिया है। बाकी तेजस्वी यादव और उनके पार्टी तो विपक्ष में हैं ही, और ऐसे में बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। जातिगत जनगणना के आए आंकड़ों ने बिहार में हर तबके को अपनी सियासी ताकत का एहसास भी करवा दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला नीतीश कुमार की सियासत के लिए बेहद भारी पड़ने वाला है। हाँ, अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाले नीतीश कुमार फिर कोई नया दांव लेकर आते हैं, तब उस पर अलग से बात की जाएगी। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।